नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो आयतन का नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज कंप्लीटली अपन घन के बारे में बात करने वाले हैं कि घन पे एग्जाम में किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो आज के वीडियो के माध्यम से अपन तो काफ़ी मजेदार वेरिएंट रहने वाला है आपका, और आज की जो पॉसिबिलिटी है बहुत बढ़िया रहने वाली है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने घन के बारे में, और घन की जो वेरिएशंस है, जो पॉसिबिलिटीज है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखो घन आपको दिख रहा है, तो घन की अगर हम चर्चा करें तो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। तो 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण करते हैं। इसमें भी 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। और एक कह सकते हैं कि लंबाई भी इसकी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और तीनों का मान क्या होता है? ए होता है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है, और तीनों का जो मान होता है वो आपका ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट, जिसे कहते हैं अपन सबसे पहले घन का आयतन। तो सबसे पहले काम आने वाली चीज है घन के बारे में, क्योंकि पहले जो काम आने वाली चीजें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में कंसल्ट करेंगे, और उनको कंसल्ट करने के बाद फिर इनसे कैसे क्वेश्चन भरेंगे। देखो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि एंड में हम उन क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं जो आ चुके हैं, आने वाले हैं, मतलब पेपर में कैसे कैसे सवाल आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड में अपन। क्योंकि पहले तो हम कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट कि किन किन चीज़ों से सवाल बनते हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर एंड में सवालों के बारे में जानेंगे अपन। तो कंप्लीटली वीडियो होने वाला है आज का घन के बारे में, ताकि एंड में ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो 100% पॉसिबल एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे हैं। तो चलो देखिए आप, तो आयतन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो आयतन घन का आयतन क्या होता है? भुजा है। क्यों? क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों ए है, तो आप कह सकते हैं घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। इसके बाद होगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें आपके सामने, ये तो घन का आयतन हो गया। तो आप जानते हैं 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, और आप जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। तो वर्ग का याद है जिससे बिल्कुल सिंपली निकाल सकते हैं अपन। तो संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, और 4 दीवारों को निकालना हो तो 4a स्क्वायर, 5 दीवारों को निकालना 5a स्क्वायर, और 4 का 3 का निकालना 3a स्क्वायर। कुल मिला के 6 फलक होते हैं, तो 6 का हो गया 6a स्क्वायर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसकी विकर्ण पर, और विकर्ण वही होता है जो घन आपका होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा आपका √3a, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो विकर्ण की वैल्यू जो अपन ने निकाल दी वो हो गया आपकी √3a, ये हो गया आपका विकर्ण। ठीक है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली, तो ये विकर्ण का मान हो गया। अब इसके बाद आगे जो अपन बात करेंगे आपके सामने क्या काम आने वाला है विकर्ण के बाद, वह है दो घनों के आयतनों में तुलना। दो घनों के आयतनों में तुलना। ठीक है, तो दो घनों के आयतनों में तुलना क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। देखिए, दो घनों के आयतनों में तुलना। तो मान लीजिए पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दे, तुलना हो जाएगी। तो देखो, तो पहले घन का आयतन लिखा मैंने आपको v1 बराबर a1 का क्यूब, v2 बराबर a2 का क्यूब। मतलब पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दे, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन a1 बटा a2 का क्यूब। अगर हम बात करें आपके सामने, तो इसमें दो अज्ञात अनुपात है, एक तो आयतनों अनुपात है और एक भुजाओं अनुपात है। एक आयतनों अनुपात है और एक काय में अनुपात है? बताओ, भुजाओं में अनुपात है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आयतनों में अनुपात और भुजाओं में अनुपात। तो दोनों में कोई सा भी एक अनुपात देखें, दूसरा अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी इजीली। तो ये हो जाएगा आपके सामने, इससे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, कई बार संख्या पूछता है एग्जाम वाला, और संख्या पूछता है तो संख्या कैसे निकालते हैं देखो वो भी सुन लो, है ना। संख्या निकालते हैं बड़े घन के आयतन में, अगर छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो, बड़े घन का आयतन, अगर बड़े घन के आयतन में आप छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो तो संख्या आ जाती है। छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो तो क्या निकल के आ जाती है? बताओ, संख्या। तो बड़े घन के आयतन में आप छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो तो संख्या आ जाएगी। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज है जिनसे एग्जाम में सवाल अप्रोच होते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि सर एग्जाम के अंदर सवाल कैसे कैसे बनते हैं।
तो छोटे से लेकर आगे तक बड़े सवालों तक बात करेंगे अपन। जितने भी सवाल बनते हैं उनके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले आज की क्लास में अपन, एक एक करके शानदार। और एंड में तो इतना जबरदस्त सवाल होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते जाइए कंटिन्यू, बहुत मजेदार। और आज के बाद मैं गारंटी लेता हूँ अगर पूरा वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है तो घन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत होना ही नहीं है आपका। तो पहला सवाल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ये 600 वर्ग मीटर के बराबर दिया। तो आपसे बोला आयतन ज्ञात कीजिए, तो भैया जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, ये 100 हो गया आपका। तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10 मीटर, मतलब जो भुजा हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी बताओ आपकी 10 मीटर। जो भुजा अपन ने निकाल दी वो कितनी हो जाएगी बताओ आपकी 10 मीटर। अब भुजा निकालने के बाद आयतन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है आपका 1000 मीटर। तो ये हो गया आपका आयतन पहला सवाल। देखो घन में जो पॉसिबिलिटी जो सूत्र वो छोटे छोटे हैं, इसलिए क्वेश्चन भी छोटे छोटे बनते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक घनाकार कमरे का आयतन 512 घन मीटर है। तो ये 512 घन मीटर दे रखा है इसका आयतन, आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, तो 512 का जो घनमूल आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 8, तो भुजा आ गई 8। अब आपको निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एस निकालना है, 6a² होता है 6a²। तो ये होगा 6 गुणा 8 को 8 से गुणा किया 64, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 36 और 2 हो जाएगा आपका 38, 384 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो भी बिल्कुल सिंपल है आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास एक घनाकार कमरा है जिसकी भुजा 4√3 मीटर है। एक घनाकार कमरा है जिसकी भुजा 4√3 मीटर है। इसमें रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लोहे की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी घनाकार कमरे में कोई लोहे की छड़ रख रहे हैं बड़ी से बड़ी, इसका मतलब आपसे विकर्ण पूछ रहा है, और विकर्ण जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा बताओ आपका √3a है ना। तो इसका मतलब √3 और a का मान दे रखा है ये। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, 3 को 4 से गुणा किया तो 12 मीटर। तो जो विकर्ण हो जाएगा आपका वो 12 मीटर हो जाएगा। विकर्ण जो होगा आपका वो 12 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कर सकते हैं भैया। जो विकर्ण की जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 12 मीटर। कितने जगह बताओ 12 मीटर। ये हो गया आपका विकर्ण। अब विकर्ण निकालने के बाद अगर आप आगे बात करें हम आपके सामने, तो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। विकर्ण निकालने के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 विकर्ण के बारे में बात कर चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, इससे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से, तो चलो यहाँ से 2 सवाल बनेंगे अपने। तो पहला सवाल क्या बनता है कि 2 घनों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है। 2 घनों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो ये जो घन दिख रहा है उधर घनमूल बना देगा, तो 27 घनमूल 4, तो बताओ क्या आ जाएगा आपका भुजाओं में जो अनुपात है आपका वो 3:4 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन ताकि क्वेश्चन नंबर 5 बन जाए। तो फिर कह रहा हूं मैं 2 घनों के आयतनों में 125:216 का अनुपात है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले भुजाओं में अनुपात निकालो, तब जाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात आएगा। तो ये उधर क्या बना था घनमूल, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 भुजाओं में अनुपात। ये लो, अब भुजाओं में अनुपात आने के बाद संपूर्ण पृष्ठफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सबका स्क्वायर कर दो। ये सबका स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 6a1² पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a2² दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो दोनों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो अनुपात है वो आ गया आपका 25:36, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली निकाल दे दोस्तों अपन ने। तो ये हो गया 5 वेराइटी जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है, एग्जाम के अंदर पॉसिबल है, तो ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, वो देखिए। कई बार संख्या में बनता है देखो क्वेश्चन। ये मैंने बोला एक बड़े घन की भुजा 27 सेंटीमीटर है, उसमें 3-3 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। तो भैया बड़े घन की भुजा दे रहे कि 27, मतलब आयतन हो जाएगा 27 गुणा 27 27, और छोटे घन का आयतन हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो संख्या निकालने के लिए बिल्कुल इजीली संख्या निकाल सकते हैं अपन। 3 से कट जाएगा आपका 9 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार, और 9 को अगर 3 बार गुणा करें तो हो जाएगा 729। तो इस प्रकार से अपन संख्या निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार के वेराइटेड जो क्वेश्चन है वो घन में देखने को मिलते हैं, बहुत मजेदार और काफी इजी दोस्तों। इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन घन में आपको कहीं भी देखने को मिला हो और एग्जाम के अंदर आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन में बेहतरीन पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको। शानदार क्लास है और इसी प्रकार की आगे की क्लास है। आप बेलन वगैरह शंकु वगैरह के लेना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्लास आने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए। और डेली ठीक शाम को 7 बजे आपकी क्लास रेगुलर आ रही है दोस्तों, तो आप ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।